नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का समृद्धि लॉ एसोसिएट के मंच पर। दोस्तों, कल का जो हमारा वीडियो था वो था सेशन कोर्ट के ट्रायल क्या होते हैं। दोस्तों, सेशन कोर्ट में केस कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन कोर्ट के ट्रायल में क्या फर्क होता है दोस्तों। दोनों में सजा देने का प्रावधान क्या है और दोस्तों दोनों में ट्रायल का पूरा प्रोसीजर क्या है दोस्तों, पूरा कंपैरिजन आज हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, जो लोग नए नए वकील बने हैं या जिनको कानून की नॉलेज लेनी है दोस्तों, या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोर्ट की जो संरचना होती है दोस्तों, सबसे पहले जो स्टेप होता है दोस्तों वो होते हैं मैजिस्ट्रेट, जो लोअर, जिनको हम बोलते हैं लोअर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेशन कोर्ट्स, और सेशन कोर्ट्स में एक जज होते हैं जिला जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और उनके नीचे जो जजेस होते हैं वो होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। दोस्तों, अब इन दोनों अदालतों में, दोनों तरह की अदालतों में क्या है दोस्तों। जिला सेशन जज वो सभी तरीके की अदालतों को कंट्रोल करता है दोस्तों, या यूं कह लीजिए कि जिला के अंदर चाहे वो सेशंस जज हो, खुद एडिशनल सेशन जज हो, या मजिस्ट्रेट लेवल के जज हो, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो दोस्तों, वो जिले का सर्वोच्च जज होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर बात जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जाए तो दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो हेड होते हैं दोस्तों वो होते हैं सीजेएम, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दोस्तों, जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो क्लास 1 हो या क्लास 2 हो, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही रिपोर्ट करते हैं। पहले केस इनके द्वारा ही इनको एलोकेट किया जाता है दोस्तों। उसी तरीके से एडिशनल सेशन जजेस को जो केसेस जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा ही एलोकेट किए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि इनमें ट्रायल कैसे चलता है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी ज्यूरिसडिक्शन। अब दोस्तों इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले जो जजेस होते हैं, सबसे पहले इनमें होते हैं जेएमआईसी फर्स्ट क्लास, जेएमआईसी सेकंड क्लास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और दोस्तों इनके साथ होते हैं एसीजेएम, यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन दोस्तों जो इनमें सबसे बड़ा जज होता है वो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो दोस्तों इन सभी को यूं कह लीजिए इन सभी के बॉस होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वही कंपैरिजन में बात करें सेशंस की, तो दोस्तों यहां पर जो केस चलते हैं वो सेशंस कोर्ट में होते हैं, और दोस्तों इनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनमें केसेस किस तरीके के होते हैं दोस्तों। जो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट लेवल के जो केसेस होते हैं दोस्तों वो होते हैं कम गंभीर अपराध वाले केसेस दोस्तों, जैसे चोरी, डकैती, चोरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस तरीके के केसेस जो लगभग जिनमें सजा 7 साल तक की हो। और दोस्तों वहीं अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट में गंभीर अपराधों के केसेस चलते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार और दोस्तों रेप जैसे मामले, या फिर एनडीपीएस के बड़े बड़े मामले दोस्तों। अब दोस्तों सजा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको सजा का कितना अधिकार है दोस्तों, वो कितनी सजा दे सकते हैं दोस्तों, और एडिशनल सेशन जज या सेशन जज इनको सजा देने की क्या पावर्स हैं दोस्तों। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में भी 2 तरीके की सजाएं होती हैं दोस्तों। जो
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, इनको 3 साल तक की सजा देने का अधिकार होता है दोस्तों। वहीं एसीजीएम हो या फिर सीजीएम हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो दोस्तों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सीजीएम हो, इनको मैक्सिमम पनिशमेंट ये लोग 7 साल तक की दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वहीं सेशंस कोर्ट की बात कर लें या एडिशनल सेशन जजेस की बात कर लें, तो दोस्तों इनके सजा देने के अधिकार अनलिमिटेड होते हैं दोस्तों। दोस्तों 7 साल के ऊपर किसी भी तरीके की सजा यदि देनी हो तो दोस्तों इन जजेस के पास अधिकार होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और है, बेल देने का अधिकार। दोस्तों बेल देने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी होता है दोस्तों, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल हो या 3 साल से ऊपर जहां पर सजा के मामले हो, तो ऐसे मामलों में जमानत देने का अधिकार सेशंस कोर्ट को ही होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं दी जा सकती दोस्तों। अब दोस्तों ट्रायल के प्रकार, ट्रायल यहां पे कितने प्रकार के चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर समन्स ट्रायल भी चल सकता है दोस्तों, समरी ट्रायल भी चल सकता है दोस्तों, और वारंट ट्रायल भी चल सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी केस सबसे पहले आएगा हमेशा मजिस्ट्रियल कोर्ट में आएगा, उसके बाद जब ये चीज देखी जाती है कि ये मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चलने लायक नहीं है या उसकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वो मामला सेशंस कोर्ट में चला जाता है दोस्तों सजा की बात मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं दोस्तों, और सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो दोस्तों, इनको किसी भी प्रकार की सजा देने का अधिकार है। मृत्युदंड, उम्र कैद तक की सजा दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जहां तक सवाल मृत्युदंड का हो, तो दोस्तों मृत्युदंड जब तक माननीय हाईकोर्ट की कंफर्मेशन ना हो तब तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजा मृत्युदंड कंफर्म नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां हम बात करेंगे प्रोसीजर्स के ऊपर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत में जो केस का प्रोसीजर कैसे चलता है, कैसे शुरू होता है दोस्तों, और वहीं सेशंस कोर्ट में केस का प्रोसीजर क्या रहता है दोस्तों जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद जो सबसे पहले चार्जशीट पेश की जाती है, चार्जशीट सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही पेश किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास केस एफआईआर यदि दर्ज हो तो इस तरीके से भी केस आ सकता है दोस्तों, या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट केस भी किया जा सकता है दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है दोस्तों, उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए भी केस चलता है दोस्तों। अक्सर कर आपने देखा होगा कि कुछ लोग केस ऐसे फाइल कर देते हैं जब उनकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती, तो धारा 175/3 बीएनएसएस के तहत माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दायर कर देते हैं दोस्तों जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस याचिका पर संज्ञान लेता है दोस्तों, तब ही आगे जाके कार्रवाई होती है दोस्तों या यूं कह लीजिए कि कंप्लेंट केस हो या वारंट केस हो, दोनों ही तरीके के केस मजिस्ट्रियल कोर्ट में चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब मजिस्ट्रेट किसी सीरियस केस का कॉग्निजेंस ले लेता है दोस्तों, और उसके बाद यह देखा जाता है कि ये केस अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलने लायक नहीं है, ऐसा गंभीर अपराधों के संबंध में होता है दोस्तों, तो वो केस सेशंस कोर्ट में आ जाता है दोस्तों, या एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में आ जाता है दोस्तों। ये प्रोसीजर रहता है दोस्तों, क्योंकि केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सेशंस कोर्ट को भेजा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अपील की। दोस्तों यदि मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया हो, तो उसके फैसले के खिलाफ आप एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के सम्मुख अपील कर सकते हैं दोस्तों वहीं दूसरी ओर यदि सेशन कोर्ट में ट्रायल चला हो और सेशन कोर्ट ने ट्रायल में फैसला दिया हो, तो उस फैसले के खिलाफ आप
माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपीलेट कोर्ट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कोर्ट से स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये चाहे सेशंस कोर्ट हो या एडिशनल सेशंस कोर्ट हो, ये हमेशा से ही अपीलेट कोर्ट मानी जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि आखिरकार जिन मामलों में सजा 7 साल या 7 साल से कम हो तो किस तरीके के मामले होते हैं दोस्तों। जैसे मारपीट का मामला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या दहेज का मुकदमा हो गया, या चोरी का मामला हो गया, या फिर 420 का मामला हो गया दोस्तों। तो इस तरीके के मामले जो हैं जिनमें सजा 7 साल से कम है, तो ये मामले माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलते हैं। और जो बड़े मामले हैं जिसे डकैती, मर्डर, रेप और एनडीपीएस के कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस, तो दोस्तों ये केस सेशंस कोर्ट में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको सेशंस कोर्ट में या मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल्स में क्या फर्क है, कैसे कैसे ट्रायल चलता है दोस्तों, कौन से जज किस केस पे कॉग्निजेंस लेते हैं दोस्तों, सेशंस कोर्ट में केस कब कमिट होके जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि केस कमिटमेंट की बात करें तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस कमिट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहले केस वहीं पे आता है दोस्तों। और सेशंस कोर्ट में केस कमिट किया जाता है, क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट ये देख लेती है कि ट्रायल यहां नहीं चलेगा तो केस कमिट सेशंस कोर्ट में हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तो ये थे कुछ अंतर माननीय सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रोसीजर्स में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।